अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई AR। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे वेक्टर एडिशन बाई हेड टू टेल रूल एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन बाई हेड टू टेल रूल। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कि हम वेक्टर को किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हेड टू टेल रूल मेथड के जरिए। तो फिगर में आप देख रहे हैं हमारे सामने दो वेक्टर हैं गिवन, टू वेक्टर्स A एंड B एज शोन इन फिगर में आपको दो वेक्टर दिखाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक वेक्टर को ब्लैक कलर से और दूसरे को येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमारे पास दो दिए गए वेक्टर हैं, इनको हम हेड टू टेल रूल के मेथड से किस तरह ऐड करेंगे, तो आइए इस पर एक्सप्लेन करते हैं। इनका सम ऑब्टेन करने का तरीका क्या है? देयर सम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन इन सच अ वे दैट टेल ऑफ वेक्टर B कोइंसाइड विद द हेड ऑफ वेक्टर A। इनको इस तरह जमा किया जाएगा कि वेक्टर B की जो टेल है वो वेक्टर A के हेड के सामने आ जाए। यहाँ फिगर में देखें कि ये वही वेक्टर A है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे थे। ये वेक्टर A को एज ए ड्रा कर दिया गया। अब हम वेक्टर B को इस तरह ड्रा करेंगे कि वेक्टर B की टेल जो है वेक्टर A के हेड के साथ कोइंसाइड कर दे। जैसे देखें आप, यहाँ वेक्टर A एज ए ड्रा कर दिया और वेक्टर B की टेल जो है वेक्टर A के हेड से कोइंसाइड कर गई। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? दे दी लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट वेक्टर, यानी हमारे पास फर्स्ट वेक्टर जो A है, यहाँ वेक्टर और भी हो सकते हैं। तो पहले वेक्टर की टेल जो है टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, और आखिरी वेक्टर की जो हेड है उसके साथ उसको मिलाने वाली लाइन जो है, ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगी, जिसको हम A प्लस B से ज़ाहिर करेंगे इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ये देखें शक्ल के अंदर, यहाँ हमारे पास वेक्टर A था, इसकी हेड के ऊपर हमने वेक्टर B की टेल को कोइंसाइड किया, यानी उसके सामने लेकर आए, और फिर हमने वेक्टर A की टेल को वेक्टर B के हेड से मिला दिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हासिल हो गया। दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर। इस मेथड को कई वेक्टर, एनी नंबर ऑफ का मैनी है, कई वेक्टर्स को ऐड करने के लिए भी तरीकाकार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए अब हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि ये मेथड जो है ग्राफिकल मज़ीद कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इनके रूल्स जो यहाँ पर हम बयान किया जा रहा है, नंबर 1 है ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर को, यानी मेथड यही रहेगा हेड टू टेल रूल, लेकिन इस लॉ को हम नाम देंगे ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा? इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइएंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। अगर हमारे पास कोई से दो वेक्टर जो हैं उनको ट्राइएंगल की दो साइडों से ज़ाहिर किया जाए जिनकी तरतीब सेम हो, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइएंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो इन का जो रिजल्टेंट है वो इसी ट्राइएंगल की तीसरी साइड से ज़ाहिर किया जा सकता है, जिसकी तरतीब जो है पहले दोनों के अपोजिट होगी। शक्ल में देखें एडिशन ऑफ टू वेक्टर A एंड B, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आपके सामने ये वेक्टर A है, ये दूसरा वेक्टर B है। अब हम इनको ट्राइएंगल की शक्ल में अगर बनाएं, टू ऐड वेक्टर B टू वेक्टर A, मूव वेक्टर B पैरेलल टू इटसेल्फ सो एज टू प्लेस द टेल ऑफ वेक्टर B ऑन द हेड ऑफ वेक्टर A। इस वेक्टर को एज इट यहाँ से उठा के हम ऐसे ले जाएंगे कि ये इसके टेल के ऊपर आ जाए। देखें ज़रा फिगर में कैसे हम इसको मूव करते हैं। तो ये आपके सामने वेक्टर जो है, दोबारा ज़रा गौर कीजिएगा, ये वेक्टर B को हम यहाँ से मूव करवाएंगे और ये इसकी यानी वेक्टर के हेड के साथ उसकी टेल जो है कोइंसाइड हो जाए। देखें किस तरह कर रहा है। तो ये हमारे पास यानी एक यानी ट्राइएंगल की एक साइड बन गई, ये वाली दूसरी साइड बन गई। अब अगर हम तीसरी साइड जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ज्वाइन टेल ऑफ A टू द हेड ऑफ वेक्टर B, लेट दिस बी वेक्टर OR फॉर एग्जाम्पल, या इसको R भी कहेंगे। दिस गिव द रिजल्टेंट R द सम ऑफ द वेक्टर A एंड B, यानी हम इस वेक्टर की टेल को जब वेक्टर A के हेड से मिलाएंगे तो इसको हम नाम दे देंगे OR को, या सिर्फ R का नाम देंगे, जो कि इनके रिजल्टेंट को ज़ाहिर करेगा। जैसा कि फिगर में आप देखें, तो ये आपके सामने वेक्टर R जो है ये बराबर है A प्लस B के, या इसको OR से ज़ाहिर किया गया। तो ये पहला लॉ कहलाता है ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस ग्राफिकल मेथड इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल मेथड, इसको हम हेड टू टेल रूल मेथड का ही नाम देते हैं। दी टू वेक्टर एंड देयर रिजल्टेंट फॉर्म थ्री साइड्स ऑफ ट्राइएंगल, चूंकि मौजूदा केस के अंदर दोनों वेक्टर्स ने और उनके रिजल्टेंट ने ट्राइएंगल की तीनों साइड्स को बना दिया है।
सो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, इसीलिए इसको हम ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का भी नाम देते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर विल बी सेम इवन इफ ए इज शिफ्टेड टू प्लेस ऑन बी, यानी अगर वेक्टर की तरतीब को बदल दिया जाए तब भी रिजल्टेंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। फिगर में देखें हमारे पास वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब अगर हम इस तरह करें कि वेक्टर ए को उठा के वेक्टर बी के हेड पे ले जाएं, दोबारा देखें ज़रा, ये वेक्टर ए है, हम इसी के पैरेलल इसको मूव करवाएंगे हत्ता कि उसकी टेल जो है वेक्टर बी से कोइंसाइड कर जाए। सामने शक्ल में देखें तो ये हमारे सामने दोबारा फिर ट्राइंगल की दो साइड बन गई हैं और तीसरी साइड जो है वो उसी तरह उनके अपोजिट ऑर्डर में ड्रा करने पर हमारे पास जो है ट्राइंगल मुकम्मल हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी जो शो करती है कि वेक्टर एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव होता है। मज़ीद फिगर देखें यहाँ पर, अगर हम उसी पहली तरतीब से इनको ऐड करें तब भी रिजल्टेंट वही आता है, दोनों सूरतों में रिजल्टेंट सेम आ रहा है। नोट दैट रिजल्टेंट आर इज इक्वल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, रिजल्ट जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, ना उसकी मैग्नीट्यूड में ना उसकी डायरेक्शन के अंदर। लिहाजा हम लिख सकते हैं देयर फॉर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, या इसको हम लिखा जा सकता है बी प्लस ए से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। द अबव रिलेशन ऑफ एडिशन प्रूव दैट, जो ऊपर रिलेशन हमने पढ़ा है ये बताता है कि वेक्टर की एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव होती है। द प्रॉपर्टी दैट वेक्टर एडिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर इन विच द वेक्टर्स आर एडेड इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर, ऐसी खासियत जिसके अंदर हम वेक्टर्स को ऐड करें और वो उनकी तरतीब पे डिपेंड ना करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें हमारे पास अगर तीन वेक्टर्स हों, फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है, तो अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को किसी भी तरतीब से ऐड करें और उनके रिजल्टेंट सेम आए तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। तो देखें हम वेक्टर बी को पहले ऐड कर रहे हैं वेक्टर ए के साथ, फिर हम इनका रिजल्टेंट हमारे पास जो इसी तरह आ जाएगा ए प्लस बी। अगर हम तीसरा वेक्टर भी इसके साथ ऐड करें तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट जो है उसको ऑब्जर्व करें जो कि ओ आर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ हमने पहले वेक्टर ए, फिर उसके अंदर ऐड किया वेक्टर बी को, फिर वेक्टर सी को ऐड किया, तो हमारे पास ये ओ आर रिजल्टेंट आ रहा है। अब हम इसकी तरतीब को बदल कर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास फिर दोबारा वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। अब हम पहले ऐड करते हैं वेक्टर सी को वेक्टर बी के ऊपर और हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा बी प्लस सी। अब हम वेक्टर इसको ऐड करेंगे वेक्टर ए के ऊपर ले जाकर, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट बन जाएगा ओ आर। तो आप देखें दोनों सूरतों में, यानी इस फिगर के अंदर जो ओ आर हमारे पास आया है बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें भी आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ये भी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, तो दोनों रिजल्टेंट सेम हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट दैट रिजल्टेंट आर इज इक्वल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप शक्ल में देख रहे हैं कि दोनों सूरतों में मैग्नीट्यूड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देयरफॉर आर इज रिटन एज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, या इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस इंटू बी प्लस सी, यानी किसी भी तरतीब से तीन वेक्टर्स को ऐड किया जाए, यानी पहले वेक्टर ए और बी को ऐड कर दें, फिर सी को ऐड करें, या पहले वेक्टर ए को ऐड करें फिर आप बी और सी को ऐड करें, दोनों सूरतों में रिजल्टेंट जो है सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। दी अबव रिलेशन ऑफ एडिशन प्रूव दैट वेक्टर्स आर एसोसिएटिव, यानी वेक्टर की जो एडिशन है ये एसोसिएटिव है। तीन वेक्टर्स को किसी भी तरतीब से जमा करने पर उनके रिजल्टेंट में कोई फ़र्क नहीं आता। यही फिगर जो है ऊपर वाली इसको दोबारा इकट्ठा करके बना दिया गया। ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास बी प्लस सी आ रहा था। तो अब यहाँ देखें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनका रिजल्ट हमने ए प्लस बी निकाला, और फिर वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड करें तो उनका रिजल्टेंट जो है ये पी आर यानी बी प्लस सी बन रहा है। तो अगर हम पहले वेक्टर ए को बी में ऐड करें तो पहला रिजल्टेंट ए प्लस बी बनता है, इसमें वेक्टर सी को ऐड करें तो रिजल्टेंट जो है हमारे पास ओ आर जो कि ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है। या अगर हम तरतीब बदल दें कि पहले वेक्टर ए के अंदर हम पहले वेक्टर बी और सी को ऐड कर लें तो रिजल्टेंट हमारे पास बनता है बी प्लस सी, इसमें बाद में वेक्टर ए को ऐड करें तब भी रिजल्टेंट सेम आता है।
दूसरा लॉ जो हमारे पास आ रहा है उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम क्या होता है। इफ दी टू वेक्टर्स टू बी एडेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर हम वेक्टर्स को ये अज्यूम कर लें कि वो किसी पैरेललोग्राम की मुतसिल साइड बन रही हैं ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द स्ट्रेट पॉइंट ऑफ दी वेक्टर्स। यानी पहले लॉ के अंदर हमने उसको ट्राइंगल की साइड अज्यूम किया था। अब आप समझ लें कि अगर वो पैरेललोग्राम की साइड बन रही हैं तब भी हम रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें, हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं। टू ऐड वेक्टर बी टू वेक्टर ए, मूव वेक्टर बी पैरेलल टू इटसेल्फ सो एज टू प्लेस द टेल ऑफ वेक्टर बी ऑन द टेल ऑफ वेक्टर ए। फिगर में देखें वेक्टर ए है हमारे पास, दूसरा वेक्टर बी है। अगर हम वेक्टर बी को इस तरह मूव करें कि वो पैरेलल जाए और वो मिल जाए जाकर वेक्टर ए की टेल के साथ, तो रिजल्टेंट हमारा जो है इन दोनों, इधर भी हम अगर यही पैरेलल वेक्टर ड्रा करें, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देंगे। वेक्टर ए को एज इट उठा के वेक्टर ए के हेड पे ले जाएं और वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड पे ले जाएं। देखें शक्ल में ये हमारे पास दो पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये हमने ए के पैरेलल लाइन क्यू आर ड्रा कर दी। सिमिलरली ये हमने ओ क्यू यानी बी वेक्टर के पैरेलल लाइन पी आर ड्रा कर दी। तो इनके डायगोनल को मिलाने से यानी पी और क्यू को अगर आपस में मिलाया जाए तो हमारे पास रिजल्टेंट हासिल हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास, यानी दोनों सूरतों में अगर हम ओ को आर से मिला दें या पी को क्यू से मिला, दोनों सूरतों में रिजल्टेंट हमारे पास सेम आता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं द डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। नोट दैट रिजल्ट इज सेम एज ऑब्टेन्ड बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रिजल्ट आप देखें तो बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि आपने ट्राइंगल लॉ के अंदर इसको स्टडी किया था। द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल, सो दिस मेथड इज नोन एज पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। शक्ल में आप देखें तो ये हमारे पास ओ क्यू और पी आर दोनों पैरेलल साइड हैं। सिमिलरली ओ पी और क्यू आर दोनों पैरेलल साइड हैं और ओ आर जो है इन दोनों का डायगोनल है, यानी इस पैरेललोग्राम का। तो ये रिजल्टेंट को इंडिकेट करता है। तीसरा मेथड है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी अगर हमारे पास वेक्टर की तादाद जो है वो 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मेथड से ऐड कर सकते हैं। देखेंगे किस तरह वेक्टर को ऐड किया। दिस लॉ इज यूज्ड टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर। अगर वेक्टर की तादाद जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ ये मेथड हम इस्तेमाल करेंगे ऐड करने के लिए। तो इफ़ ए नंबर ऑफ वेक्टर, नंबर ऑफ का मैंने कई, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the sides of a polygon taken in the same order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order। अगर हमारे पास कई वेक्टर्स हैं और उनको हम हेड टू टेल रूल मेथड से ऐड करना चाहते हैं तो हम तमाम वेक्टर्स को तरतीब वाइज एक दूसरे की हेड और टेल के साथ मिलाते जाएंगे और हमारा जो आखिरी वेक्टर होगा उसको हासिल करने का तरीका क्या है कि हम क्लोज करेंगे वो आखिरी साइड को बाई द पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, और उसका जो तरतीब है उसकी जो सीमत है वो पहले वाले वेक्टर्स के अपोजिट ली जाएगी। देखें एक वेक्टर ए हमारे पास है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है। अब हम वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर बी को ला के ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये वही चीज़ बन रही है, यानी हम उसके उल्ट ऑर्डर में हमने रिजल्टेंट लिया। तो ये हमारे पास 3 साइड हैं तो इसको हम ट्राइंगल कहते हैं। तो अगर साइड ज़्यादा हो जाएंगी तो वो पॉलीगॉन बन जाएगा। अभी देखें ये वेक्टर हमारा सी आ रहा है तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है ये ओ से आर की तरफ बन गया। तो अगर हम इनको इस तरतीब की बजाय पहले वेक्टर ए को ऐड करें, फिर वेक्टर बी को, फिर वेक्टर सी को ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाएगा। ज़रा ऑब्जर्व करें डायग्राम में, वेक्टर ए हमारे पास है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये कोई वेक्टर ई है। इन तमाम का जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर की हेड से मिलाकर हासिल किया जा सकता है। देखें पहले वेक्टर दोबारा ज़रा फिगर पे गौर करें। हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी हमने ऐड किया हेड टू टेल रूल मेथड से, तीसरा वेक्टर सी है, चौथा डी है, पांचवा ई वेक्टर है। इन पांचों का रिजल्टेंट जो है वो हासिल किया जाएगा
किस तरह हासिल करेंगे कि वेक्टर ए की टेल को हम मिला देंगे वेक्टर ई के हेड के साथ, यानी पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलाने से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर हासिल हो जाता है। नोट द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलोज फ्रॉम द पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ जो है वो यानी पैरेललोग्राम लॉ से ही को ही फॉलो कर रहा है। मज़ीद हम देखते हैं ये किस तरह ऐड किया कि वेक्टर ए के ऊपर हमने वेक्टर बी को ऐड किया। यहाँ जैसे आप देख रहे थे वेक्टर ए पे बी को ऐड किया तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई या पैरेललोग्राम बन रही है। तो ये बिल्कुल उसी मेथड की ही यानी कह लें कि थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू पैरेलल लॉ वेक्टर जो हमारे पास ओ ए प्लस ओ बी बन रहा है वो सी बन रहा है। सिंस इन दिस पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल दे रिप्रेजेंट इक्वल वेक्टर दैट इज ओ बी बराबर है ओ सी के, यानी ये वाला जो हमारे पास आ रहा है इसको ले लें यानी ओ बी को ले लें ए सी के बराबर, या आप ओ ए को ले सकते हैं बी सी के बराबर, यानी साइडें दोनों तरफ बराबर ली गई हैं। हैंस ओ ए प्लस ओ ए सी इज इक्वल टू ओ सी। इन दिस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था कि वेक्टर को हम सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ वेक्टर को सबट्रैक्ट करने का मेथड क्या है। कि अगर हमारे पास कोई से दो वेक्टर दिए गए हैं तो उनकी वेक्टर सबट्रैक्शन जो है, पहले तो ये बात आपने याद रखनी है कि वेक्टर सबट्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू वेक्टर एडिशन। कि वेक्टर की जो सबट्रैक्शन है वो वेक्टर की एडिशन के बिल्कुल मुतरादिफ है, यानी जिस तरह वेक्टर को ऐड किया जाता है बिल्कुल वैसे ही वेक्टर्स को सबट्रैक्ट किया जाता है। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना होता है कि जिस वेक्टर में से अपने फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए है उसमें से आप वेक्टर बी को सबट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप वेक्टर बी की डायरेक्शन को रिवर्स करके वेक्टर ए में ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हासिल हो जाएगा। देखते हैं किस तरह। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी डिफाइंड बाय वेक्टर एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद द नेगेटिव वेक्टर ऑफ द अदर वेक्टर। यानी दो वेक्टर जो दिए गए हैं उनकी सबट्रैक्शन में आपने पहले वेक्टर के अंदर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें तो सबट्रैक्शन हासिल हो जाती है। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है। तो अगर हम पहले वेक्टर ए को एज इट रहने दें और वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर बना लें, उस नेगेटिव वेक्टर को हेड टू टेल मेथड से वेक्टर ए में ऐड कर दें तो सबट्रैक्शन हासिल हो जाएगी। टू सबट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए फाइंड नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। देखें वेक्टर ए का नेगेटिव बी का कैसे नेगेटिव बनाया गया, दोबारा ज़रा गौर करें। ये हमारे पास वेक्टर बी है, अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। तो ये हमारे पास वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर बन गया। अब अगर हम इस नेगेटिव वेक्टर बी को उठा के वेक्टर ए की हेड के ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास जो है जो रिजल्टेंट हासिल होगा वो उसी तरीके से हासिल किया जाएगा जैसे वेक्टर एडिशन बाई हेड टू टेल रूल है। इसलिए कहा जाता है कि वेक्टर सबट्रैक्शन जो है वो वेक्टर एडिशन के बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है। तो अब हम वेक्टर ए की टेल को वेक्टर ए के हेड से मिला दें तो हमारे पास जो है रिजल्टेंट हासिल होगा। ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ नेगेटिव वेक्टर बी, लेट दिस बी वेक्टर ओ आर या आर इसको कहेंगे। दिस गिव द रिजल्टेंट आर द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। ये देखें डायग्राम में तो हमारे पास जो आर आ गया ये बनेगा ए माइनस बी। असल में ये क्या है कि वेक्टर ए को हमने ऐड किया प्लस माइनस बी वेक्टर के अंदर। या इसको यूं भी लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जो कि असल में कैसे है कि वेक्टर ए प्लस इंटू माइनस बी, यानी हमने वेक्टर ए के अंदर वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ही जस्ट ऐड अप किया है। अगर हमारे पास ये दोनों वेक्टर सिमिलर होते यानी वेक्टर ए और उसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड किया तो हमारे पास नॉन वेक्टर था, जिसको ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन डियर स्टूडेंट्स। आपको अपने ये लेक्चर मेरा ऑब्जर्व किया, सुना है, देखा है। सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने मेरा लेक्चर सुना। डियर स्टूडेंट, अगर आपको फिजिक्स के हवाले से किसी भी किस्म का मसला हो, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, सेकंड ईयर फिजिक्स में या एमडी कैट फिजिक्स के अंदर अगर आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं या एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं या अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में आप प्लस 90% नंबर हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अगर इसमें आपको कोई कमी बेशी नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।